जिस लड़की को जीवन में दूसरा मौका मिला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उसी आदमी से अपने प्यार का इजहार कर रही है जिससे वह हमेशा प्यार करती थी। उसने तुरंत उस आदमी की पहली मोहब्बत को बुलाया और कहा कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह दरअसल उसी के लिए किया गया इजहार की मोहब्बत है। अपने पिछले जन्म में वह उस आदमी से बेहद प्यार करती थी जिसने उसे पाला पोसा था। उससे शादी करने के लिए उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन उस आदमी के दिल में हमेशा उसकी पहली मोहब्बत ही बसी रही। शादी के बाद भी उसने लड़की के साथ ठंडा और बेरुखा व्यवहार किया। आखिरकार उसकी पहली मोहब्बत की साजिश के कारण लड़की की जान चली गई। मरने से पहले उसने देखा कि वह आदमी घटना स्थल पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और अपनी पहली मोहब्बत को लेकर वहां से चला गया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन में लौट चुकी थी जिस दिन उसने अपने प्यार का इजहार किया था। इस बार उसने फैसला किया कि वह पूरी तरह पीछे हट जाएगी, लेकिन तभी फूलों का एक स्टैंड अचानक गिर पड़ा। उस आदमी ने तुरंत अपनी पहली मोहब्बत को बचाया और उसको घायल होने दिया। अस्पताल में होश आने के बाद उसका सीनियर उससे मिलने आया और उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश की सिफारिश वाला पत्र दिया। इस बार उसने बिना किसी झिझक के उसे स्वीकार कर लिया। उसी समय वह आदमी वहां पहुंच गया। उसकी पहली मोहब्बत दिखावे के लिए मछली का सूप लेकर आई, जबकि लड़की को बचपन से ही मछली से एलर्जी थी। वह आदमी यह बात अच्छी तरह जानता था, फिर भी उसने उसे सूप पीने के लिए मजबूर किया। सूप पीते ही उसे गंभीर एलर्जी हो गई और उसकी सांसें रुकने लगी। तभी आदमी एक फोन कॉल उठाने के लिए बाहर चला गया और उसकी पहली मोहब्बत ने मौका पाकर उस पर झूठा आरोप लगा दिया। जब आदमी को यह पता चला तो उसने लड़की की कोई बात नहीं सुनी और उसे एक अंधेरे छोटे कमरे में बंद कर दिया, जबकि वह जानता था कि उसे बंद जगहों से डर लगता है। अगले दिन जब लड़की बाहर निकली तो उसने देखा कि वह पहली मोहब्बत पहले ही घर में रहने आ चुकी है और अब उसका कमरा भी छीनना चाहती है, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सामान पैक किया और वहां से जाने की तैयारी करने लगी। तभी वह आदमी उसके लिए मरहम लेकर आया और कहा कि जो कुछ हुआ वह सब उसकी अपनी गलती थी। लड़की ने बिना कुछ कहे वह मरहम फेंक दिया और उस आदमी द्वारा दिए गए सारे उपहार जला दिए। इसके बाद उसने नौकरानी से कहा कि उसके उपनाम को बदलकर उसी आदमी के उपनाम पर दर्ज कर दिया जाए। अब से वह सिर्फ उसकी गोद ली हुई बेटी होगी। कॉलेज शुरू होने से पहले वह अपने माता पिता की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गई, लेकिन वहाँ भी वह आदमी अपनी पहली मोहब्बत के साथ पहुँच गया। पहली मोहब्बत ने प्यास लगने का बहाना बनाकर आदमी को वहाँ से भेज दिया और फिर लड़की के माता पिता का मान करने लगी। इस बार लड़की खुद को रोक नहीं सकी और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। जब आदमी वापस लौटा तो उसने फिर लड़की को ही दोषी ठहराया और कहा कि वह दिन ब दिन ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। कुछ समय बाद कब्रिस्तान से लौटते वक्त लड़की एक कार की चपेट में आ गई। उसने मदद के लिए उस आदमी को फोन किया, लेकिन फोन उसकी पहली मोहब्बत ने उठाया और उसे दोबारा कॉल न करने के लिए कहा। आखिरकार उसका सीनियर ही उसकी जान बचाने आया। ठीक होने के बाद वह अपना सामान लेने घर लौटी। वहाँ उसने एक बार फिर उस आदमी और उसकी पहली मोहब्बत को बेहद करीब देखा। वह आदमी असल में उसे जलाना चाहता था, लेकिन लड़की ने शांत स्वर में कहा कि अब वह उससे प्यार नहीं करती। यहाँ तक कि उनके बीच का पारिवारिक रिश्ता भी उसके लिए खत्म हो चुका है। पहली बार उस आदमी को घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत लगातार आग में घी डालती रही। आखिरकार आदमी ने फैसला किया कि लड़की को शहर से दूर स्थित एक विला में भेज दिया जाए। लड़की ने बिना किसी विरोध के यह बात मान ली। जल्द ही उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया। तभी नौकरानी ने बताया कि नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लड़की ने केवल इतना कहा कि उसकी तरफ से उस आदमी तक एक संदेश पहुंचा दिया जाए। आज से मैं सिर्फ आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ। मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूंगी और न ही दोबारा आपकी जिंदगी में दखल दूंगी। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े वहाँ से चली गई।